दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में शनि का अलग महत्व है, लेकिन अमूमन ज्योतिष में शनि को लेकर लोगों की धारणाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन अधिकतर लोग भयभीत रहते हैं। क्या शनि ग्रह से भयभीत होने की आवश्यकता है? शनि का स्वभाव क्या है? शनि का रंग कौन सा होता है? शनि किस स्थान पर होता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं सेलिब्रिटी टेरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट रूही जैन। रूही जैन जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर हम शनि पर क्यों बात कर रहे हैं। रूही जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद पंकज जी। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि शनि का इन दिनों क्या कोई खास महत्व है, और शनि का नंबर कौन सा है ग्रह का? जी जी, अभी वर्तमान समय में जो शनि है, शनि का राशि परिवर्तन हुआ है। कुछ समय पहले तक जो शनि थे वो कुंभ राशि में चल रहे थे, लेकिन अब जो शनि है उनका राशि परिवर्तन हुआ है, जो अभी कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में आ गए हैं। तो मीन राशि में जब शनि का परिवर्तन हुआ है तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी शनि की 7.5 लगी है, और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी शनि की 7.5 खत्म हुई है, किसी की ढैया लगी है, किसी की ढैया खत्म हुई है। तो ये इस तरीके से जो शनि का राशि परिवर्तन है, ये काफी मायनों में कुछ राशियां हैं जिनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स लाता है, उथल पुथल मचाता है। तो इस तरीके से जो शनि है, इसका हम सभी की जिंदगी में एक, पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसको हम प्लैनेट बोलते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि शनि का नंबर कौन सा है, तो शनि का 6वां नंबर आता है। बृहस्पति के बाद में, गुरु के बाद में जो शनि होता है, ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल प्लैनेट माना जाता है। और शनि को लेकर अमूमन जो लोग 7.5 ढैया की जब बात होती है, तो ये जैसे आपने कहा कि किस राशि पर 7.5 ढैया लगने वाला है, तो क्या इसका प्रभाव नकारात्मक ही होता है? यदि किसी राशि पर ये ढैया लगा हुआ है तो क्या नकारात्मक प्रभाव ही होगा? नहीं पंकज जी, ऐसा नहीं होता है। जो शनि होता है वो, मतलब हम उसको एस्ट्रोलॉजी में न्याय का देवता मानते हैं। कार्मिक प्रधान ये जो ग्रह होता है, ये कर्म प्रधान ग्रह होता है। और कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की कुंडली में, आपकी हमारी कुंडली में जो शनि है वो किस ग्रह में बैठा है और किस हाउस में वो प्लेस्ड है ना, कौन सी राशि में वो बैठा हुआ है। तो ये चीजें जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं। हाँ, अब जैसा आपका प्रश्न है, क्योंकि लोगों को जब ऐसा पता चलता है कि अच्छा हमारी शनि की ढैया लगी है, हमारी शनि की 7.5 लगी है, हमारी शनि की महादशा लगी है, तो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। क्योंकि अभी तक लोगों के मन में ऐसा है कि शनि की महादशा आई है, शनि की 7.5 आई है, शनि की ढैया आई है, तो वो मतलब हवा बन जाता है लोगों के लिए कि अब तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, अब तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी शनि जो एक ऐसा ग्रह होता है पंकज जी, जो आपको मेहनत करना सिखाता है, आपको ये सिखाता है कि जीवन में अनुशासन क्या चीज होती है, जीवन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपसे वो मेहनत करवाएगा। आपको वो उस मकाम पे लाके छोड़ देगा जहां आपको लगेगा कि अरे अब ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, ये चीज मेरे से नहीं हो रही है। तो शनि जो होता है वो आपसे वो करवाता है जो आप कभी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप जो डिजर्व करते हैं शनि आपको वो चीज देता है। तो आप जो डिजर्व कर रहे हैं और आपको वो चीज चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि ये देखती कि आप इसके लायक हैं क्या नहीं है। तो जब शनि आपको देता है, महादशा हुई, शनि की ढैया हुई, शनि की 7.5 हुई, तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिन लोगों की शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा चल रही है, ऐसे लोग रंक से राजा बन जाते हैं। अच्छा, अरे वाह। यानी किसी पर यदि 7.5 लगी हुई है, ढैया लगा हुआ, तो उसे ऐसा सोचना चाहिए कि वो शायद समय उसका जो है हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रही हूँ ना, ये डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं, आपके कार्मिक अकाउंट कैसे हैं, और आप किसी चीज को पाने के लिए किस हद तक मेहनत कर सकते हैं, आप किस हद तक जा सकते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए। और शनि जो है वो व्यक्ति को सिस्टमैटिक होना सिखाता है, व्यवस्थित होना सिखाता है। क्योंकि शनि जो होता है
पूरा उसमें अनुशासन कूट कूट के भरा होता है। जी, जी। तो हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे ग्रह में हो, अच्छे हाउस में उसकी पोजीशन हो ना, तो लगन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से लगन में है आपका शनि, तो आप उस हिसाब से आपकी जो लाइफ होती है वो चेंज होने लगती है। हो सकता है पहले आप उतने अनुशासित नहीं हो, पहले आपको आपके मतलब गोल के प्रति, आपके एम के प्रति आपके उतना डेडिकेशन नहीं होता है। और ऐसा माना जाता है पंकज जी कि जब शनि की महादशा लगती है, शनि की 7.5 या ढैया लगती है, तो शनि जो होता है ये 6 महीने पहले से आपके ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। आपको आभास होने लगता है। हाँ, मतलब शनि इतना खूबसूरत और इतना स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है कि जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाए तो वो अपनी लाइफ में बहुत मकाम तक, बहुत हाइट तक पहुंच सकता है। क्योंकि शनि की ढैया जब लगने वाली होती है 7.5 या महादशा, तो ये 6 महीने पहले से आपके अंदर एक ऐसे परिवर्तन लाने लगता है, आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ, अगर आपका शनि बलवान है तो आपके अंदर एक अलग चेंजेस होते हैं, आप रूटीन फॉलो करने लगते हैं, आप अनुशासित हो जाते हैं, आपके सबसे बड़ी बात होती है कि आपके कर्म बदलने लगते हैं। आप गरीबों के प्रति, लोगों के प्रति आपके दिल में दया आने लगती है। आपको ऐसा लगता है नहीं, पास्ट में पहले मुझसे जो गलतियां हुई है, व्यक्ति उसके लिए अंदर से रिग्रेट फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि आप से कोई गलती हुई है, आप जब तक उसकी माफी नहीं मांगेंगे, आप जब तक यूनिवर्स में उसको अपॉलॉजी नहीं करेंगे, तब तक आप उस अपने दिल से पवित्र नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जब तक आप, आपके भावनाएं, आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं होंगे, आपके कर्म कैसे अच्छे हो सकते हैं? जोशी जी, ये शनि की जो 7.5 ढैया होती है, ये कितनी बार आती है व्यक्ति के जीवन में? और राशि पर, कि हम बात कितनी राशि पर कितनी बार आती है, और तब जब आती है तो इसके क्या संदेश होते हैं, क्या परिवर्तन होता है? देखिए, जो शनि के ढैया और 7.5 की आप बात कर रहे हैं पंकज जी, तो शनि, दर्शकों में आपको बताना चाहूंगी कि जो शनि की ढैया होती है वो 30 साल में एक बार आती है। अच्छा। और कभी कभी ये 1 या 2 बार भी ये व्यक्ति के जीवन में आती है। अच्छा। और क्योंकि जो शनि होते हैं उनको सबसे धीरे चलने वाला ग्रह माना जाता है, इनकी चाल सबसे धीमी होती है। अच्छा। तो ये एक राशि में 2.5 साल तक और 7.5 साल तक इनकी ये 2 अवधि होती है, इनके 2 टाइम पीरियड्स होते हैं। अच्छा। तो ये मतलब 30 साल में आप समझ लीजिए 1 बार 2 बार और डिपेंड करता है, पर इससे ज्यादा ये मतलब व्यक्ति के जीवन में नहीं आते हैं ये। जी, बलवान शनि की बात कही जाती है, बलवान शनि का क्या हम तात्पर्य समझे? देखिए, बलवान शनि से मतलब ये होता है पंकज जी कि अगर आपकी कुंडली में, मैंने आपको फिर बोला, किस लगन में है, किस ग्रह में बैठा है, कौन से हाउस में आपकी कुंडली में जो 12 खाने होते हैं तो उसमें से किस घर में वो प्लेस्ड है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और आपका जो शनि अगर अच्छा होता है तो आप कर्मठ बनते जाते हैं, आप मेहनत करने से घबराते नहीं हैं, आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। और मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि आप अगर अपने शनि को बलवान बनाना चाहते हैं तो आप भगवान के करीब जाइए, आप स्पिरिचुअल बनिए। जो आपके मतलब, जो मैं बोलूँगी, जो लेबर क्लास होता है, जो कर्मचारी होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, आप उनकी मदद करिए। तो जैसा आपका क्वेश्चन था, जिनका बलवान शनि होगा वो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उनके अंदर चेंज आने लगते हैं। वो ऑटोमेटिकली पंकज जी, ये मतलब ऐसे उनके कार्य होने लगते हैं, ऐसे उनके कर्म होने लगते हैं, मतलब उनका कार्मिक अकाउंट ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। जैसा आपने मुझे पूछा कि बलवान शनि की क्या खासियत होती है, एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है दर्शकों बलवान शनि की, कि बलवान शनि जब आपको कुछ देता है तो वो आपको बहुत मेहनत करा के, आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे को इसके रिजल्ट्स ही नहीं मिलते हैं। लेकिन जब ये शनि आपको देख लेता है, आपके अंदर के कैलिबर को, कि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, आप इस चीज़ के लायक हैं, तो ये जब आपको कुछ देता है तो वो परमानेंट देता है और लॉन्ग लास्टिंग देता है। क्योंकि हम लोगों को टेम्परेरी लाइफ में, आपको जब नाम चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो वो हमको परमानेंट चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। टेम्परेरी नहीं। तो जो परमानेंट देने वाला जो प्लेनेट होता है वो आपका एकमात्र सैटर्न ही है पंकज जी। जैसे बलवान कहा जाता है, वैसे कमजोर शनि भी कहा जाता है। जी। कमजोर शनि से हम क्या समझें? देखिए, कमजोर शनि का मतलब ये होता है कि अगर शनि आपका गलत राशि में है, गलत ग्रह में आ गया, या आपका लगन उसमें आपके सैटर्न को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग गलत आदतों की तरफ इनका रुख ज्यादा होने लगता है। ये अपने एम से भटक जाते हैं, गलत संगति में ये पड़ जाते हैं। बहुत ही आलसीपना, मतलब सारा दिन
जिसका कमजोर शनि होगा पंकज जी, वो व्यक्ति सारा दिन बस सोता ही रहेगा। अच्छा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि अब जिंदगी में यही कंफर्ट जोन है और मुझे बस ऐसे ही रहना है। तो वो व्यक्ति को मतलब मेहनत से कतराने लगेगा, उसका रूटीन अच्छा नहीं रहेगा, लापरवाह रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं। मतलब आप अगर उनको बोलेंगे कि ये अच्छी चीजें हैं, आप ऐसे जो मेरे पास आते हैं लोग काउंसलिंग के लिए, जो अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आते हैं, तो आप उनको कितना भी समझा दीजिए, आधे घंटे 40 मिनट के सेशन के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो वो व्यक्ति कभी उसको फॉलो नहीं करेगा। अगर आपका शनि बलवान होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे और आपकी कुंडली में उसका उसका सुख भोगना रहेगा, तो ही आप उस चीज में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन जिनका कमजोर शनि होता है वो लोग उल्टा आपकी बात को और उल्टा लेंगे। मतलब आप उनको समझाएंगे तो वो उसको नहीं समझेंगे, और मेहनत करने से व्यक्ति कतराने लगता है, उसको शॉर्टकट चाहिए। फिर शनि का भी कोई देवता होता है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया पंकज जी, क्योंकि आज के समय में जैसे कुछ राशि हैं जिनकी शनि की ढैया लगी हुई है और शनि की 7.5 लगी है। जैसे 17 जनवरी 2023 के बाद जब ये चेंज हुआ था तो मीन राशि की 7.5 चालू हुई है पंकज जी। अच्छा। और कर्क राशि की ढैया चालू हुई है। अच्छा। वृश्चिक राशि की ढैया चालू हुई है। तो लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि इसके हम क्या उपाय करें जिससे हम इसके दुष्प्रभावों से या जो हर्डल्स आते हैं तो हम उससे बच सके। तो मैं उसके लिए ये बोलना चाहूंगी कि जो भगवान शिव होते हैं और जो हनुमान जी होते हैं, ये इनके देवता होते हैं। आप इनकी उपासना करिए, आप दिल से पूजा करिए, आप मंदिर जाइए रोज उनके, आप उनको मानिए, तो आपके जो शनि के जो रिजल्ट्स होते हैं वो सकारात्मक आपको मिलने लगते हैं। और कहीं ना कहीं जो जीवन में आने वाली, कार्य क्षेत्र में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो आपकी काफी हद तक कम होने लगती है। तो मतलब आपको उससे रिलीफ मिलने लगता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस पंकज जी की जरूरी नहीं कि हमको शनि की ढैया 7.5 में ही भगवान को मानना, मंदिर जाना, अच्छे कार्मिक अकाउंट क्रिएट करना तो व्यक्ति को वैसे भी रोज ही करना चाहिए जी। पर चूंकि आपका वो क्वेश्चन था तो उसका ये जवाब था। शनि का जैसे देवता आपने कहा है, क्या शनि के कोई दुश्मन ग्रह भी होते हैं? क्या दुश्मन होते हैं कोई शनि के? बिल्कुल बिल्कुल, जो शनि के जो मतलब जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें जो शनि के दुश्मन ग्रह होते हैं वो सूर्य ही है। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली सूर्य इनके पिता ही हैं। तो ये इनके दुश्मन ग्रहों में माने जाते हैं। चंद्रमा इसके दुश्मन ग्रह होते हैं। और जब शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं पंकज जी तो उसको हम लोग मतलब विष योग में मानते हैं। अच्छा, तो वो जिस घर में आपकी युति बनेगी तो उस घर के जो आपको सुख होंगे या पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे तो उसमें थोड़ी सी कमी आने लगती है। शनि सूर्य जब साथ में बैठ जाते हैं, उनकी दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। तो मैंने अमूमन ऐसा देखा है कि जो लोग मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आते हैं तो ऐसे में फादर और सन की बनती नहीं है। जी। उनको एक दूसरे से कोई सपोर्ट की उम्मीद ही नहीं रहती है जी। क्योंकि इसमें ईगो क्लैशेस आ जाते हैं। शनि और सूर्य देवता में भी जब ये चूंकि पिता पुत्र हैं लेकिन इन लोगों के ईगो क्लैशेस बहुत थे। अच्छा। तो जब दो ईगो मतलब कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो वो बोलेगा मैं बेस्ट हूँ, वो बोलेगा मैं बेस्ट हूँ। तो उसमें पिता पुत्र के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, वैचारिक मतभेद और बात ना मानना, तो ये सारी चीजें जो हमने देखी है कि ये इसके दुष्प्रभाव मिलते हैं। और आप जैसे आपने मुझसे बलवान ग्रह का भी पूछा, तो जो शनि है उसके जो मतलब सपोर्टिव प्लैनेट्स होते हैं वो बुध होता है और शुक्र होता है। मैंने देखा है जो लोग हैं जिनकी कुंडली में शुक्र और शनि की युति होती है तो ऐसे लोगों के दुश्मन आसानी से परास्त हो जाते हैं। मतलब इनके दुश्मन कुछ इनका कर नहीं पाते हैं और ये लोग काफी लग्जरी पसंद करते हैं, अच्छा रहन सहन, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, और मतलब ये सारी चीजें इनको काफी पसंद आती है। और जब शनि और बुध जो हैं अगर वो उनकी युति होती है या वो एक घर में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्टेड है। अच्छा। जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा शनि और बुध एक साथ बैठा है। अच्छा। तो इसीलिए मैं शायद ज्योतिष और ऑकल्ट साइंस में हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जिज्ञासा होती है। अच्छा। ये व्यक्ति सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीजों को, और ऐसे लोग बहुत जुझारू होते हैं और इनका माइंड बहुत शार्प होता है। मैं ये बोलना चाहूंगी जी। शनि को क्या किसी रंग से प्रभावित किया जा सकता है, या यूं कहें कि क्या शनि का कोई फेवरेट कलर होता है? हाँ जी पंकज जी, जैसे हर ग्रह होते हैं, हर ग्रह के अपने एक फेवरेट कलर होते हैं उनके। जैसे आपने शनि की बात करी तो शनि के ब्लू और ब्लैक। जी हाँ।
काला और नीला जो होता है ये शनि के कलर होते हैं। अच्छा। जी, तो वो फिर से मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप इन कलर का उपयोग करते हैं, वैसे तो ये इनके कलर हैं, लेकिन तो भी आप आपकी पर्सनल कुंडली चेक करवाने के बाद में ही डिसाइड करें कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। हाँ, स्पेसिफिक आपका एक डिटेल होता है। हाँ, क्योंकि उसमें उसके साथ साथ बाकी अदर प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी भी पोजीशन एक एस्ट्रोलॉजर को देखनी होती है कि क्या करना है और कैसे आपको मतलब बाकी चीजों को भी मैनेज करते हुए चलना है। अमूमन लोगों का ये सवाल होता है कि हम मंदिर जाएंगे तो फिर कौन सा मतलब कलर पहनकर जाएं शनि को प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए पंकज जी, ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र में जो शनि का कलर होता है वो काला और मतलब नीला रंग होता है। तो अगर आप शनि मंदिर जा रहे हैं या शनि टेम्पल आप विजिट कर रहे हैं तो अमूमन आप काला और मतलब जो नीला रंग होता है, डार्क ब्लू जिसको हम बोलते हैं, तो वो आप पहन के विजिट कर सकते हैं। तो उसमें कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि शनि देवता को काला और डार्क ब्लू कलर पसंद है। जी, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि कई लोगों को काली कलर की जो बड़ी लग्जरी कार होती है पंकज जी, वो आपने हमेशा देखा होगा, वो ब्लैक कलर ही लोग अक्सर लेना पसंद करते हैं, डार्क ब्लू लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जो शनि होता है, शनि की धातु लोहा होती है। और जो कार होती है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आयरन और लोहे से ही वो बनती है। तो आप देखिएगा जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स या जो सेलिब्रिटीज होती हैं, उनकी जो बड़ी गाड़ी रहेगी वो आपको काली ही मिलेगी। तो वो आप देखिए, मतलब उसका जो रिवॉर्ड है वो बड़ा ही है शनि देव का। जी, अच्छा, क्या उम्र का और शनि का कोई संबंध है, या यूं कहा जाए कि क्या उम्र बढ़ने के साथ में शनि का प्रभाव सकारात्मक होता है? किस उम्र में शनि का प्रभाव अच्छा होने लगता है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया पंकज जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्या होता है पंकज जी, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रह का हमारे जन्म से लेके हमारे मरण तक का एक टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो शनि जो होता है, शनि आपको रिजल्ट तब देता है जब आप सारी दुनिया देख चुके होते हैं, जब आप एक परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, आपने स्ट्रगल कर लिया होता है, आपने अप्स एंड डाउन्स देख लिए होते हैं, क्योंकि ये ग्रह आपको बार बार नीचे गिराता है, फिर आपको बार बार ये उठाता है। ये जो ताकत होती है, मेरा मतलब ये स्ट्रेंथ जो होती है, ये आपको शनि देता है। अच्छा, ये जो नेवर गिव अप की जो टेंडेंसी होती है, ये आपको शनि प्लैनेट देता है। जी, शनि का, जैसे हमने एक सवाल किया था कि शनि का दुश्मन ग्रह कौन सा है, तो क्या शनि का कोई मित्र ग्रह भी होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं? हाँ, वही मैंने आपको बताया ना कि जो शनि के मित्र ग्रह हैं वो बुध होते हैं और शुक्र होते हैं। अच्छा। तो अगर ये लगन भी इससे प्रभावित होता है, अगर इन ग्रहों की युति होती, मतलब अगर शनि के साथ शुक्र बैठ जाए या शनि के साथ बुध बैठ जाए, तो वो आपको उसके अनुरूप काफी सकारात्मक आपको वो रिजल्ट देने लगते हैं। जी। शनि का कोई स्टोन भी होता है? मतलब लोग ये कहते हैं कि भाई शनि कमजोर है तो आपको स्टोन पहन लीजिए तो शायद मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ पंकज जी, देखिए शनि का जो मतलब फेवरेबल जो स्टोन होता है वो नीलम होता है, जिसे हम ब्लू सफायर कहते हैं। तो पर मैं आप लोग दर्शकों, मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगी कि जो ब्लू सफायर है उसके लिए लोगों में काफी उत्साह और काफी इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि जो नीलम होता है पंकज जी, नीलम पहनने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि इसके रिजल्ट्स बहुत इंस्टेंट मिलते हैं, जो कि होता भी है। अच्छा। जैसे आज हम अगर सेलिब्रिटीज की बात करें तो जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने 2 नीलम एक साथ पहने हुए हैं, और उसके बाद से ही उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, क्योंकि एक टाइम तक तो उनकी जो कंपनी थी ABCL, वो करोड़ों के घाटे में आ गई थी। फिर उनको किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने सलाह दी कि आप नीलम पहनिए, तो उन्होंने जब 2 नीलम धारण किया तो उससे आज जो वो हैं वो तो पूरी दुनिया ही देख रही है। तो जो नीलम होता है वो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है, लेकिन आप लोगों को आपकी कुंडली चेक करवाने के बाद ही नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि कई लोग होते हैं, उन्होंने देखा, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उन्होंने देखा अच्छा ये फलाना ग्रह यहाँ पर है, तो चलो हम मैडम ने बोला था या किसी ज्योतिष ने बोला था तो नीलम पहन ले। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, क्योंकि नीलम के जितने फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं उतने ही फास्ट उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी
होते हैं। और जैसा कि आपने मुझे इसके पहले एक क्वेश्चन किया था ना पंकज जी की जो शनि होता है वो किस उम्र में आपको मतलब रिजल्ट देता है जी, तो मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि जो शनि होता है वो परिपक्व अवस्था में आके आपको रिजल्ट देना चालू करता है। 32 साल से लेके मतलब 32 ईयर का जब कोई पर्सन हो जाता है, 32 से लेके मतलब 36 के बाद में तो शनि अपने एक्सट्रीमिटी पे होता है। अच्छा। क्योंकि वो आपको पहले पूरी दुनियादारी दिखाएगा, मेहनत करवाएगा, आपसे हार्डवर्क कराएगा, तपाएगा आपको, फिर उसके बाद वो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। और शनि 36 के बाद में जब रिजल्ट देता है पंकज जी तो वो इतना ह्यूज होता है और परमानेंट होता है, मतलब जो आप जिंदगी में चाहते हैं। अगर आपका शनि बलवान है दर्शकों, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे है, लगन उसका फेवरेबल है, तो वो आपको रंक से राजा बना सकता है। आपको लाइफ में शनि वो दे सकता है जो आपको कोई ग्रह नहीं देता है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी पंकज जी, जो मैं अपने दर्शकों से भी बताना चाहूंगी, जो लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए वो लोग बहुत डर जाते हैं कि अरे मैडम अभी शनि की महादशा लगी है, शनि की ढैया लगी है, तो कैसे क्या होगा। तो मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि आप लोग डरिए मत, आप कर्म अच्छे करिए, आप अच्छे कार्मिक अकाउंट क्रिएट करिए, तो उससे जो आपने अगर पास्ट लाइफ में भी कोई बुरे कर्म करे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ भी हमारी हम लेके ही आए इस जन्म में भी ना, जो पिछले जन्म के हमारे कार्मिक अकाउंट हैं वो हमारे इस जन्म में ही आए हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी पंकज जी कि जो आपकी इस लाइफ का जो उद्देश्य है, आपको पता है वो शनि ही निर्धारित करता है कि आपको क्या करना है। अच्छा। आपका जो लक्ष्य है, आप जो कर रहे हैं वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के अकॉर्डिंग 9 ग्रहों में एक शनि ही ऐसा है जो ये डिसाइड करता है कि आपको इस जन्म में आपके इंटेंशन क्या है, आपको करवाना क्या है। ये रवि जी, शनि आपने खूब सारी बातें की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, लेकिन जो अब आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शनि यदि कमज़ोर है, शनि की 7.5 यदि कहीं कोई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रही है, तो क्या कोई ज्योतिषी समाधान है उसका? हाँ वही बिल्कुल है पंकज जी, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप आपकी कुंडली जो है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं, क्योंकि शनि की पोजीशन के साथ साथ हमको बाकी ग्रहों की भी पोजीशन को चेक करना पड़ता है पंकज जी। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि जैसे जो मैंने आपको बोला ना पंकज जी कि शनि जो है वो कर्म प्रधान ग्रह है, ये न्याय का देवता होता है। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि इसको हमको सुधारने के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, तो उसके लिए आप आपके कार्मिक अकाउंट को डेवलप करिए, आप अच्छे कर्म करिए। जैसे जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, आप उनकी मदद करिए, आप लोगों को दान करिए। अच्छा, लोग कई बार बोलते हैं कि अरे उनको क्या करना है, क्या उनके हाथ पैर नहीं है, क्या उनको मतलब वो कमा के खाएं, हम क्यों उनको दें। तो ये जो कभी कभी लोगों की जो बुद्धि है वो इस तरफ भी जाने लगती है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनका कर्म है। शायद उनके कार्मिक अकाउंट इतने अच्छे नहीं है, इसीलिए आज वो जरूरतमंद है। आप गिवर हैं, आप दे रहे हैं और वो ले रहे हैं, तो आप उनसे ऊपर हैं। तो आप अपनी तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं। आप जब उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ना कि उनके लिए कर रहे हैं। इसमें आपका स्वार्थ है। अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये कि अच्छा मैं गरीबों की मदद करूंगा तो मेरे कार्मिक अकाउंट सुधरेंगे, तो मुझे ऊपर वाला ईश्वर मेरे को बहुत देगा। तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। तो कई बार लोग थोड़े इस टाइप के भी बातें करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें व्यक्ति को थोड़ा अपना बुद्धि विवेक और अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए इस चीज के लिए। आपसे इतनी बातचीत हुई तो मुझे एक और मन में प्रश्न जी इसका ख्याल मन में आया कि सारे ग्रह कहीं ना कहीं सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव तो देते हैं, लेकिन शायद सकारात्मक प्रभाव तभी मिलते हैं जब व्यक्ति कर्मठ हो, कर्मशील हो, तभी कोई ग्रह जो है उसे फायदा देगा, वरना कर्महीन व्यक्ति को शायद कोई शनि भी हुआ या कोई दूसरा ग्रह फायदा नहीं देगा। सवाल ही नहीं उठता पंकज जी। बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है कि आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे ग्रह हों, कितने भी अच्छे राजयोग हों, लेकिन आप जब तक कर्म नहीं करेंगे, आप जब तक उस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपके पास में वो चीज आएगी नहीं। क्योंकि आपका भाग्य और आपके कर्म ये दोनों पैरेलली ही चलते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति जिसकी कुंडली में राजयोग लिखा है, लेकिन वो
घर में बैठा हुआ है, खा रहा है, आराम से अपना मजे कर रहा है, कंफर्ट जोन में वो आ गया है, तो शायद वो जो चीज उसके पास में है वो उस सुख का उपभोग कर लेगा, लेकिन आने वाले समय में क्या, बिल्कुल सही कहा, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाएगा। आज जैसे जितने बड़े बड़े लोग हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जैसे आप अंबानी देख लीजिए या और भी जो बड़े लोग हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आज उस लेवल पे क्यों हैं? क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं, ये लोग कर्मठ हैं, ये लोग कभी हार नहीं मानते हैं। जी बहुत अच्छी बात करी। तो ये सारी चीजें जो होती, कर्म और भाग्य एक दूसरे के सहयोगी, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप ये सोच लिए मैडम ने तो बोला था शनि बहुत अच्छा है तो आपको तो सब मिलने वाला है, तो मैं क्यों कुछ मेहनत करूं? तो अगर आपके पास 56 भोग रखे हैं तो यहाँ से उठा के खाने तक आपको इतना कर्म तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी आपसे बातचीत हुई। और अंत में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो अब हर दर्शक जो है वो जानना चाहता है कि उसकी कुंडली पर शनि का प्रभाव क्या होने वाला है, तो वो कैसे जाने, मतलब क्या करे वो, क्योंकि वो इस वक्त उत्सुक तो है वो, लेकिन क्या करे, क्या वो किसी ज्योतिष के पास में जाए या खुद वो गूगल खोलकर काम करे? नहीं। देखिए ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पंकज जी ने बताई है, क्योंकि लोग अमूमन ऐसा करते हैं कि आजकल गूगल जो है उस पे गए, अपने मन से ही कुंडली देख लिया, अपने मन से ही पढ़ लिया और सेल्फ रेमेडीज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन खाली शनि नहीं, उसके अलावा भी जो 8 ग्रह हैं, तो वो कहाँ बैठे हैं, किसके साथ उनकी युति है, उनके आपस में दृष्टियां एक दूसरे पे पड़ती हैं, तो उसके क्या प्रभाव है, तो वो सेल्फ एस्ट्रोलॉजर ना बने। जी हमसे बातचीत हुई और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सच मानिए तो शनि पर को लेकर जो अभी तक पूर्वाग्रह थे, जो भ्रांतियां थी, बिल्कुल वो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर कर दी। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत जी धन्यवाद पंकज जी। तो 17 जनवरी 2023 से शनि जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं हर राशि पर, वो आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे। लेकिन जो बातचीत हुई रोही जैन जी से, उससे ये स्पष्ट निकला है कि आप यदि कर्मशील हैं, आप कर्मठ हैं, तो आपको प्रभाव देगा, वरना ये सच मानिए कि बिना कर्म के वो आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं देने वाला है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।